उठे नरसिंह महाराज और जाकर सिमरन भगवान करते, जाने समय समय पर भगवान याद करते। भगवान के इतने परम भक्त हुए थे ताकि नरसिंह मेहता के भी जिस प्रकार से आपकी घर गृहस्थी उस प्रकार से नरसिंह मेहता की भी घर गृहस्थी थी। जैसे आप अपना जीवन चलाने के लिए जो कामकाज कर रहे हो नरसिंह मेहता भी करते थे, लेकिन उन्होंने जीवन में इतनी भक्ति शक्ति इतनी परमात्मा की ताकि आज युगों युगों तक उनका नाम चलता हुआ। एक दिन रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी ऐसा पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन सा आपका भक्त है जो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा भक्त है जो निस्वार्थ से आपकी भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा पृथ्वीलोक पर तो नरसिंह मेहता ही मेरा एक ऐसा परम भक्त है जो निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं मान नहीं सकती कि ऐसा भी है। देखा जाए तो आज और साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नरसिंह मेहता को चलने के लिए उनके द्वार पर आते हैं। भिखारी का वेश बनकर उनके जैसे ही द्वार पर आके अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी। नरसिंह मेहता भीतर जैसे ही रहते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो कहते हैं कि जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अब सब कुछ लीला तो भगवान की थी। इतने में सादा भिखारी के वेश में पधारे हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को छलते हैं और कहते हैं कि सेठ जी आप बहुत बड़े महल के मालिक हैं, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़े पैसेदार हैं, आप बहुत बड़े सेठ जी कहलाते हैं, इसलिए आपको जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। बोले मेरा जैसा पकड़ो तो भक्ति करके दिखा, जब मानूंगा कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। अन्यथा तुम राजपाट में रहने वाले तुम क्या जाने कि भक्ति और शक्ति क्या होती है। नरसिंह मेहता ने सोचा कि हो सकता है कोई भगवान की ही कृपा हो या कोई भगवान का ही दूत हो जो साक्षात मेरे द्वार पर आया। और फिर से भगवान अपने भक्त को छलते हैं और कहते हैं कि मैं ये तुम्हें एक छोटी सी सुई देता हूँ, वो सुई जिसके भीतर हम धागा डालते हैं। बोले ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसे आप स्वीकार करो और जब आपका अंत समय भी आए तो आप इसे अपने साथ लेकर जाना। और ऊपर इसको आप साथ में लेकर जाना, फिर मैं देखता हूँ कि आपकी साथ क्या क्या जाता है। जितना आपके पास धन दौलत पारसमणि है, क्या ये सब आपके साथ जाएगा? अगर जाएगा तो मेरा एक काम कर देना, ये छोटी सी सुई देता है, इसे भी आप अपने साथ ले जाना। नरसिंह जी ने सोचा कि अगर मेरी मौत भी आ गई उसके बाद में शरीर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन मैं इसे तो वहां नहीं ले जा सकता। इसलिए वहां से ही नरसिंह मेहता को ज्ञान होता है कि जीवन में एक छोटी से छोटी सुई भी अपने साथ में नहीं जा सकती। तो इन सब चीजों का क्या समझ जाते हैं नरसिंह मेहता कि ये तो साक्षात ही कोई भगवान का ही स्वरूप है। और ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य होता है कि अपने 56 करोड़ की संपत्ति होती है जो पूरी गरीबों में दान कर देते हैं। नरसिंह मेहता के एक उनकी बिटिया होती है, उसका नाम होता है नानी बाई। अब नानी बाई का जब विवाह होता है तो अंजार नगर में उनकी पुत्री का विवाह किया जाता है, जो बहुत बड़े सेठ थे उनके ससुराल वाले। लेकिन फिर भी उनको इतना सारा धन आ जाए ऐसी उनको लालसा थी, कितना भी धन दे दो। लेकिन जब नानी बाई का विवाह हुआ था तब तो नरसिंह जी के पास बहुत सारा धन था, तो नरसिंह जी ने बहुत दान किया और बहुत सारा धन भी उनको देते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता है
और गुजरने के बाद और इधर नरसिंह जी ने तो भगवान के कहने पर सारा राजपाट सब कुछ गरीबों में दान कर देते हैं और जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर अपने भगवान की भक्ति करते, अपने सावरिया का स्मरण करते हैं। जंगल में जाकर जैसे ही भगवान की प्रार्थना करते हैं तो वहां पर महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और महादेव जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव जी। अब प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं कि बोल नरसिंह तने की चाहिए, बोले जो तने चाहिए वो बता। बोले नरसिंह मेहता कहता है कि बस आपका आशीर्वाद ही काफी है, बस आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और आपका दर्शन की ही लालसा है भगवान, और मुझे कुछ भी नहीं कि मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो और मुझे कुछ भी नहीं। तो भोलेनाथ को रिझाते हैं नरसिंह मेहता जी, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। प्रकट होकर नरसिंह जी को आशीर्वाद देते हैं। तब प्रसन्न बढ़े शिव राजा, तब प्रसन्न बढ़े शिव राजा।
साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर नरसिंह मेहता से कहते हैं कि बोल नरसिंह कि तुझे क्या चाहिए। लेकिन नरसिंह मेहता कहता है कि मुझे तो मेरे प्रियतम से मिला दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले यहाँ तो तुम्हें होगा नहीं, तुम्हें गौलोक चलना होगा। गौलोक की बहुत अद्भुत छटा है। वह भगवान गौ माता के साथ अपनी बंसी बजाते हुए इतनी मधुर धुन सुनाई देती है और जैसे ही वह रास में सम्मिलित हो जाते हैं और रास में एक सेवा बताते हैं कि मसाल लेके आप खड़े रहना और मसाल लेके जैसे ही रास चलता जाता है और हाथ में खड़े बहुत समय गुजर जाता है और जैसे ही मसाल को नरसिंह मेहता अपने हाथ में ले रखे हैं और उनका धीरे धीरे उनका हाथ चलने लगता है। राधा रानी की जैसे ही नजर पड़ती है कि आपके भक्त का तो हाथ चल रहा है, तो साक्षात भगवान वहां पर आते हैं और अपने भक्त की सहायता करते हैं। और जैसे मसाल को हटाते हैं हाथ से तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथ में कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी विशेष कृपा है। साक्षात भगवान उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देकर उनको नरसिंह को कहते हैं कि जाओ और प्रत्येक लोक पर जाकर भगवान के भजन करो, गुणगान करो। और भगवान नरसिंह मेहता को केदार और राग भी देते हैं कि जब तू गायेगा, जब भी तुम दुविधा में होंगे, संकट में होगा, तो नरसिंह जी जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। चाहे मेरे कितने भी काम हो, सब काम छोड़ के आपकी सेवा में दौड़ा आऊंगा। ये भगवान और भक्त का ही तो प्रेम है। भगवान कहते हैं कि आप मेरे लिए एक कदम चलो, मैं आपके लिए 100 कदम चलूंगा। कि चल पड़ो उन राहों में, खुद ही भगवान आ जाएंगे, हमें तो वीर भेजना है। तो भगवान नरसिंह जी को वरदान देते हैं। नरसिंह जी वहां से आ जाते हैं और अखुर जी को भेजते हैं रथ के द्वारा। जैसे ही जूनागढ़ में नरसिंह जी पहुंचते हैं, बहुत जयकार होती है। उधर नरसिंह जी को तो अब कोई चिंता ही नहीं थी, सारी चिंता भगवान की थी। भगवान का इतना आशीर्वाद मिल चुका था और इतना कि कोई चिंता की कोई बात ही नहीं थी। सब कुछ भगवान ही, उनके जीवन में एक कार्य भी भगवान की कृपा से ही होता है। आपके जीवन में भी हर एक कार्य भगवान की कृपा से होता है। तो नरसिंह मेहता को केदार राग ओ मारी दौलत छे भोग कर ताल रे, मारा सावरिया रे गिरधारी। मारी दौलत छे भोग कर ताल रे, मारा सावरिया रे गिरधारी।
कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले भक्त नरसिंह मेहता की। लगता है सबको बहुत आनंद आ गया। भागवत से ज्यादा मायरा पसंद आया। अब इतना ज्यादा समय तो नहीं है, पूरी विस्तार में होती है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर नरसिंह मेहता, अब नरसिंह जी को तो कोई चिंता ही नहीं थी, सारी चिंता भगवान को हो चुकी थी। जब आप भी अपने जीवन की डोर साक्षात भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो सब हरी कृपा से ही होता है जीवन में सब काम। उधर नरसिंह जी के जो नानी बाई थी, तो नरसिंह जी के दोहिती का विवाह का समय आता है। तो जब विवाह का समय आता है तो सगे संबंधी सभी याद करते हैं कि कम से कम ब्याही जी को इस वक्त याद तो करें। अब नरसिंह मेहता जी का जब नानी बाई का विवाह हुआ था तो उस वक्त तो नरसिंह मेहता के पास बहुत सारा धन था, और अब नरसिंह जी के पास सब कुछ भगवान की भक्ति में, सब कुछ गरीबों को दान करके, सब कुछ 56 करोड़ की संपत्ति दान कर चुके थे। पर जब भगवान के ऊपर विश्वास होता है तो साक्षात भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। उधर जब मायरा भरने का समय आता है, अनजान नगर में नरसिंह जी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, तो अपने सगे संबंधी नरसिंह जी को पत्र तैयार की जाती है, और नानी बाई के पास भी कुकले जी महाराज जाते हैं कि पिताजी को कोई संदेशा देना है। तो और जैसे ही नानी बाई अपने पिताजी का कहते हैं कि मेरी तरफ से कहना तो यही कहना कि अगर आप